नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि पाठक से आप कुछ भला हो इसकी उम्मीद मत करिए। देखिए, पाठक समाज के तोड़ने में विश्वास करता है। पाठक आपके आशियाना को उजाड़ने में विश्वास करता है। पाठक अगर शांति से पति पत्नी साथ रह रहा है तो ये इसको सुकून नहीं देता है। पाठक कभी भी जो अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी हैं उसके बेहतरी के लिए नहीं सोचता है। बस पाठक सोचता है कि कैसे उसके सुकून को चैन हराम करे, सुकून हराम करे, तबाह कैसे रह करे। तबाही पर यह जश्न मनाता है। सामने वाला कितना तबाह हो रहा है उसमें इसको खुशी महसूस होती है। ऐसे में इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लगातार शिक्षकों का फोन आ रहा है कि सर कह रहे हैं कुछ चैनल वाला चलाया है कि काउंसलिंग पटना में कराएगा, जिला में नहीं कराएगा। अब बताइए, महिला शिक्षक बच्चों को साथ लेके कैसे जाएगा वहां काउंसलिंग कराएगा? हम कोई चिंता मत कीजिए, अगर इसका चले ना तो ये अंडमान निकोबार भेज देगा काउंसलिंग कराने के लिए, कि ताकि शिक्षक लोग और परेशान हो। मतलब जितना आप परेशान होइएगा, जितने तरीके से आप मतलब टूट नहीं जाइएगा, तब तक इसका जश्न पूरा नहीं होगा। ये जश्न मनाता है इंसान के आंसू पर, ये जश्न मनाता है किसी गरीब के रोने पर। ये जश्न मनाने वाला अधिकारी है। इससे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार करिए। और हर व्यक्ति के जीवन में इस तरीके का उतार चढ़ाव आता है। मैं खुद अपनी बात कह रहा हूं। ईटीवी में नौकरी करते थे, बड़ी सुकून का जिंदगी था। 2002 से लेकर 2014 तक 12 बरस ईटीवी में नौकरी की। और एक दिन अचानक रातों रात मेरा तबादला हैदराबाद कर दिया गया। अब आप समझिए कि पटना में परिवार को लेकर आप रह रहे हैं। आपका बच्चा सब, मेरा बेटा बेटी सब छोटा छोटा सब यहीं स्कूल में पढ़ता था। और रात के 12 बजे में एचआर की तरफ से मैसेज आता है कि आपका तबादला कर दिया गया है। और तबादले के बीच का जो अवधि होता है ना, वो अवधि भी मुझे नहीं दिया गया। कहा गया कि कल से आप पटना से रिलीव हो गए, रात में 12 बजे आप 1 सप्ताह के अंदर में हैदराबाद ज्वाइन कीजिए। जबकि अमूमन कोई ट्रांसफर होता है लिमिटेड कंपनी में तो 15 दिन का समय दिया जाता है। फिर परिवार वगैरह को शिफ्ट करने के लिए आपको समय दिया जाता है, कुछ नहीं। अब सोचिए कि मेरे ऊपर क्या गुजर रहा होगा, कहां पटना और कहां हैदराबाद। और छोटा छोटा बच्चा कैसे ले जाएंगे इस सबको, कहां करेंगे। लेकिन इस पर कभी सोचे ही नहीं। तबादला हुआ, कह कि नहीं, पहले कम से कम शांति से 2-4-5 दिन घूमा जाए। जानते हैं कहां कहां गए? ननिहाल, मामू से मामी से आशीर्वाद लिए, मौसा मौसी के यहाँ गए। मतलब बचपन में जो सबसे ज्यादा जहां प्यार मुझे मिला, जो सबसे ज्यादा स्नेह जिनसे मिला, बरसों से उनके पास जाने का मौका नहीं मिला था। चल रही उनके पास, ननिहाल गए, मौसा मौसी के यहाँ गए, फुआ के यहाँ गए, दादी का गांव चले गए। और जाकर वहां सब 1 दिन 2 दिन रहते थे। खूब आशीर्वाद मिलता था बड़े का, खूब खाते हुए। लगता ही नहीं था कि दुनिया, मतलब लगा दुनिया एकदम, अरे बाबा अरे बाबा, कहाँ थे, किस चक्कर में पड़े हुए थे। जिस दुनिया में सुकून है उसको छोड़कर हम कौन, एक मरा दू घायल, नीतीश कुमार गया, जनता दरबार, किस चक्कर में व्यर्थ जिंदगी तो मेरा व्यर्थ था। निकले थे पटना से 4-5 दिनों के लिए, 15 दिन तक सारे रिश्तेदार नातेदार के यहाँ घूमते रहे, सबसे आशीर्वाद लेते रहे। फिर लौट के पटना आए। और पटना पहुंचे नहीं कि दूसरा नौकरी जो है सो का फोन आ गया कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो हमारी कंपनी में आके
आप ज्वाइन कर सकते, तो कशिश ज्वाइन की। इसलिए देखिए, इस तरीके का झंझावट हर किसी के इंसान के जीवन में आता है। ये अलग बात है कि आप लोग शिक्षक हैं, तो आप लोगों को जीवन में इस तरीके की चीजें नहीं आती होंगी, नहीं आई है अभी तक कभी, आप ट्रांसफरेबल जॉब में रहे नहीं है। आप लोग मानसिक तौर पे जो है इतना पंगु हो गए हैं कि इस चीजों को सोच ही नहीं पा रहे हैं आप। इसलिए एकदम शांति से रहिए। सुबह 9 बजे नहीं 6 बजे कर दे, जाइए, सोचिए मत कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, एकदम मत सोचिए। अपने रिश्तेदार नातेदार जो पुराने सगा संबंधी जो भूल गए हैं, उनसे फोन पर ही बात करिए। छुट्टी तो देगा नहीं, फोन से बात करिए, मिलिए और लीजिए छुट्टी। जो ही 10% एक स्कूल में देता है ना, लीजिए छुट्टी, जाइए, मिलिए, बात करिए, ससुराल जाइए, साली सबके यहाँ जाइए, जहां आप इस मानसिकता से आप बाहर निकल सकते हैं। मौसा मौसी दादा दादी बहुत रिश्ता है ना, दोस्त महिम है, से मिलिए। इस ट्रॉमा से अपने आप को पहले बाहर निकालिए, और जैसे ही आप ट्रॉमा से बाहर निकल जाएंगे ना, उसी दिन आप जीत जाइएगा। ये पाठक को कौन पूछता है, ये क्या है, इसकी हैसियत क्या है, ये किसी को कुछ दे सकता है, ले सकता है, वेतन काट सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आपका वेतन कटे कैसे, इसी में ही खुश है, बताइए। अरे शिक्षक को घूस कमाता है जी, है? अरे समय का काम का चोरी कर सकता है, घूस तो नहीं कमाता है। उसका 2 दिन का वेतन अगर काट लिए, 2000 रुपया कट गया, कैसे उसका परिवार चलेगा? कम वक्त कभी नहीं सोचता है। इसको आनंद आता है, अरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहेगा, आज कितना टीचर का वेतन कटा जी? सर 200 का। अरे कल 400 कटा था, आज 200 कहा कटा? परसों हमको 500 कम से कम चाहिए। इसमें ही खुश होता है, वेतन काटने में ही खुश होता है। तो क्या कीजिएगा। एक और बात हम बताए थे, अभी 2-4 दिन पहले फोन आया। ये पहले एक्साइज डिपार्टमेंट में था, समझे ना। तो एक कहाँ अभी अहमदाबाद या कहीं काम कर रहा है, वो एक्साइज का जो अभी दरोगा वाला बहाली हुआ था, उसमें टॉप किया था। वो करम घटवा जो है, इंजीनियरिंग का नौकरी छोड़ के चला आया इसका एक्साइज का दरोगा बनने के लिए। आया, ज्वाइन कर लिया। 6 महीना में लिटरली वो पागल हो गया। वो कहा कि सर हम मतलब ये हो गए, मतलब मैंने दुनिया में लग रही नहीं रहा था कि हम जिंदा हैं। उसके बाद हम रिजाइन दे दिए। रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, 2 महीना दौड़ाया उसमें भी, लेकिन हम छोड़ के बिहार आकर गए। वो इंसान नहीं है सर, वो इंसान नहीं, वो किसी का खुशी नहीं देख सकता है। बहुत हैवान हैवान कह सकते हैं कि जालिम, जो भी नाम दे दीजिए उसको कम है सर। मानवीयता तो है ही नहीं उस आदमी में, इतना अमानवीय है वो यंग लड़का। वो हमें ये बात कह रहा है। अब सोचिए, तो ये फेज है। इस फेज को समझिए आप, इसको एक जीवन में एक इसको चुनौती के रूप में लीजिए, और इस चुनौती को जो स्वीकार कर लेगा, एक बात याद रखिएगा, वो जीवन में कभी फेल नहीं करेगा। इसको चुनौती लीजिए, अवसाद लीजिएगा जीवन नरक हो जाएगा। इसको चुनौती के रूप में लीजिए। जीवन कुछ रूटीन बाद होगा ना, सुबह उठने का एक अलग टेम्परामेंट, और एक बार अगर ये पाठक के रूटीन में ढल गए अपने आप को, जीवन में कभी दिक्कत नहीं हो। उससे बड़ा टफ और कुछ हो ही नहीं सकता है जो ही करता है। इस बात को सोचिए कि पटना में काउंसलिंग करावे, घर से जिले में करेगा तो 90 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर देगा। पत्नी पति है, दोनों एगो को ईर घाट देगा तो दूसरे को बीर घाट देगा। ये जो रेम्युनराइजेशन जो कहता है ना, सब इसका खेला है, कोई रेम्युनराइजेशन नहीं है। और जो पैसा देके इसके चलवा सबको पैसा दे देगा तो उसके घर के बगल में पोस्टिंग कर देगा। याद है ना, पकड़ुआ विवाह में हम पकड़ लिए थे, जो ब्याह हुआ था वैशाली वाला मास्टरवा को, कि तोरा पोस्टिंग कैसे हो गया घर मेरे, तो बोलती बंद था उसका। तो ऐसा खेला होगा। लेकिन एक बात चलते चलते ध्यान में रखिए कि पाठक के आने से आपको जीवन जीने का जो मूल्य है ना, वो मूल्य बदल रहा है। इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करिए और अपने आप को चार्ज करिए। इंसान से बड़ा कोई है जी यहाँ,
नहीं, इतना छोटा दिमाग हाथी तक को मार देता है। सोचिए कि जिस आतंक के सहारे पाठक आप पर राज कर रहा है, उसके आतंक को आप कैसे फ्यूज कर सकते हैं, उस पर सोचिए। और तनाव मत लीजिए, जहां काउंसलिंग कराने दीजिए, तनाव कभी मत लीजिए।